हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांत के यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो जी मेन क्रैश कोर्स का डे 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो डे 1 में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हमने कवर किया था। प्लस 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 उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। सेम सीरीज आगे क्या करेंगे, फॉलो होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये 40 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, काइनेमेटिक्स। ठीक है, अच्छा इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे सब टॉपिक्स इन्हें हम कहते हैं जिन्हें हमने रिवीजन करना है। वो कौन कौन से टॉपिक्स है जरा आप देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है, सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक, टॉपिक का नाम डालो यार, कंसेप्ट। एक टॉपिक ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्या है आपका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये फोर्थ टॉपिक है आपका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फिफ्थ क्या है, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कैसा यूज करोगे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, और लास्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका ग्राफ्स है। ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पोजीशन और टाइम का हो, चाहे वो वेलोसिटी और टाइम का हो। ठीक है, तो इसी बेस पर हमने आज का जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मेन फोकस है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि जिसका नाम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। ठीक है, अगर मैं देखो इस तरीके से समझो, इस तरीके को, यह एक्स और आपका ये वाई एक्सिस। ठीक है, अगर आप 2 डायमेंशनल में है या 2 डायमेंशनल में है एक्स और वाई, और 3 डायमेंशनल में बात करता हूं तो मैं जेड एक्सिस भी आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, सपोज करो मैं यहां पर क्या हूं, खड़ा हूं। ठीक है, अच्छा खड़े हो आप यहां पर, मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि मेरी पोजीशन पता करो। मेरी पोजीशन पता लगाओ कि मैं कहां पर खड़ा हूं। एक्स डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर मैं दूर हूं, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस में मैं ऊपर हूं, जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस में मैं दूर हूं। ठीक है, मेरी पोजीशन क्या होगी, वो एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये आपकी पोजीशन को क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, यहाँ होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, वो आपकी पोजीशन पता लगाएंगे आपकी पोजीशन क्या है। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहां से खड़े होकर मैं किसी चीज को देखूंगा तो मेरे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो यही होगा। ठीक है, अब मान लो ये बस है। ठीक है, बस है, मूविंग बस है बच्चों। ये बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, चल रही है। इस बस के अंदर मैं खड़ा हूं और मैंने उस बस के अंदर खड़े होके कोई बाहर एक ऑब्जेक्ट देखा। ठीक है, तो मेरे लिए इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, अरे जहां पर खड़े होके आप किसी चीज को देखते हो। ठीक है, आप किसी चीज को क्या करते हो, देखते हो, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा इसे क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं, अब यहाँ मूविंग बस है, क्वेश्चन में दे दिया आपको कि बस मूव कर रही है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट पर बाहर वाले की वेलोसिटी पूछेगा कि वेलोसिटी क्या होगी इसके रिस्पेक्ट पर। अरे आप यहाँ पर खड़े हो, बस के अंदर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, बस के अंदर मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ। तो जहां से मैं किसी चीज को ऑब्जर्व करूंगा या देखूंगा, मेरे लिए वही क्या बनेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। ये क्या होगा, मूविंग फ्रेम होगा, क्योंकि बस तो मूव कर रही है ना, तो मैं भी बस के अंदर खड़ा हूँ तो मैं भी मूव कर रहा हूँ। तो क्या सा फ्रेम है, मूविंग फ्रेम बच्चों। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरीके के होते हैं, पहला इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। पहला क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पर होते हैं, सिंपल रेस्ट पर मतलब सीधा खड़े होके मैं किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखो,
दूसरा देखो, दूसरा बच्चों क्या कह रहे हैं कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो भी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। कैसे? मतलब मान लो कि ये फ्रेम, ये एक एक्स वाई जेड, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। फ्रेम ऑफ क्या है बच्चों? ये एक रेफरेंस है, ठीक है। वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वी कैसी है? कांस्टेंट। वी कैसी है? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही तो इसका एक्सेलरेशन तो पहले ही जीरो आ गया। अरे इसका एक्सेलरेशन तो पहले ही जीरो आ गया ना बच्चों, आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करेगा? मूव करेगा। तब हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या देते हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं ना बच्चों, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही वैलिड होते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही आप इसको न्यूटन के लॉ लगा सकते हो, ठीक है। खाली तो यहां मैं लिखता हूं ये एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही लगते हैं। अब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं, यहां पर न्यूटन्स के लॉ लग नहीं पाते बच्चों, लग नहीं पाते। अब हमें इन्हें लगाना पड़ेगा जी भाई, न्यूटन ने तो एक ही लॉ दिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड करने के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं, इमेजिनरी फोर्स लगाते हैं, जिसे कहते हैं बच्चों स्यूडो फोर्स, जो कि लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको कवर करूंगा उस चीज को, ठीक है। खाली अभी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूव करता है, जो कि मूव करता है उसका एक्सेलरेशन के साथ, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है? मूव करता है। मतलब कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कैसा आएगा? वेरिएबल आएगा, ठीक है। इसकी तरह से क्या करता है? मूव करता है। तो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद सम एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी न किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होगा? नॉन इनर्शियल, ठीक है बच्चों। ये दो चीज थी, और इनमें नीचे भी लिखा हुआ है बच्चों, देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड। न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन नहीं लग पाते, ठीक है, लेकिन लगाना तो हमें पड़ेगा। लगाना पड़ेगा तो कैसे लगाते हैं? सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। चलो अगले चलते हो बच्चों। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाले मोशंस ना आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों। देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन है या रोड है, ठीक है, इस तरीके से इसमें मोशन कैसे होगा? किसी ऑब्जेक्ट का इसमें मोशन कैसे होगा, ठीक है, बेसिकली। तो इसमें दो चीजें हमने लिखी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोनों में आपको पता होना चाहिए, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहां पर मैं हूं ए और ये बी पर मेरा दोस्त है, ठीक है, और सी पर कोई और है, ठीक है। अच्छा, मैं ए से बी पर गया, ठीक है, मेरे को सी के पास जाना है और यहां पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो, मेरे को ए से बी पर गया मैं, ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बच्चों, मान लेते हैं 20 किया। फिर बी से मैं सी पर गया, 20 मीटर यहां भी मैंने क्या किया? ट्रेवल किया। 20 मीटर मैंने यहां भी क्या किया बच्चों? ट्रेवल किया। मेरा जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ बच्चों? 20 कितना हो गया बच्चों? 40। कितना हो गया बच्चों? 40। मेरी पोजीशन ये थी, मेरे को जाना यहां पर था, लेकिन मैं बी से होते हुए चले गया, बी से लंबे रास्ते से मैं चले गया। तो डिस्टेंस कितना आया बच्चों? मेरा डिस्टेंस आया 40, ठीक है। डिस्टेंस कितना है मेरा? 40। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां पर आप हो, आपकी इनिशियल पोजीशन, और जहां तक आपको जाना है आपकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी होती है वही आपकी बच्चों डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो अगर मेरी इनिशियल पोजीशन ए थी और मेरे को जाना सी पर था, तो मेरा इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता बच्चों? मेरा इस केस में डिस्प्लेसमेंट यही तो होता, यही तो है डिस्प्लेसमेंट,
बच्चों यही तो है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको फाइंड करना है ना, आप इनिशियल पोजीशन देखो, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, और देन आप फाइनल पोजीशन देखो, आप कहाँ पर आप पहुंच गए। ठीक है, मैं यहाँ पर था और मैं यहाँ से उठ के वहां तक पहुंच गया, वहां तक पहुंचने और पहले मैं यहाँ पर था, उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, उन दोनों पॉइंट के या उन दोनों पोजीशन के बीच की जो दूरी होगी, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है बच्चों। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? आप घूम फिर के वहीं पहुंचे थे। कोई इसको देखो, ए से बी पॉइंट पर मेरे को जाना है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल से ये शॉर्टेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट को एक और चीज भी कहते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मैं शॉर्टकट ले लिया ए से बी तक और ये घूम के चले गया। जो घूम के चले गया वो डिस्टेंस, और जो शॉर्टकट आ गया वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में डेफिनेशन होती है। बेसिकली आप बड़ी क्लासेस में तो आपको एक चीज इस डेफिनेशन को याद रखना है, इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है आपके और फाइनल पोजीशन, उन दोनों पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन में भी जीरो और नेगेटिव, बट पाथ लेंथ और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब आप जो डिस्टेंस चलते हो ना, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है बच्चों, नेगेटिव डिस्टेंस क्या होता है? जाहिर सी बात है नेगेटिव थोड़ी होगा। ठीक है, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता। डिस्टेंस चला मैंने 20 40, ठीक है, फिर वापस आया 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60, 20 20 और फिर 20 वापस आया। ठीक है, इस तरीके से तो डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे बच्चों? अगर मैं एक पोजीशन पर हूं, इधर देखना बच्चों ध्यान से इस बार, मैं यहां पर हूं, ठीक है, भाई बी पर गया, सी पर गया, फिर वापस घूम के आ गया 20 20 और ये भी मान लो 10। ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 20 20 40 और 10 कितना हो गया? 50। ठीक है बच्चों, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मेरी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन भी यही है। अरे जहां पर मैं खड़ा था वहीं पे मेरी फाइनल पोजीशन मिल गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे से चीजें हैं। देखो क्या, फॉर मोशन बिटवीन एक्चुअल पाथ। ठीक है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है डिस्टेंस की, किस पाथ से आप आए हुए हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना तो इसमें हो गया। नेक्स्ट चलो, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों स्पीड क्या होती है? सबसे पहले इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है और स्पीड के पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो स्पीड इज डिफाइंड एज द, स्पीड को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? स्पीड को कि टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना आपने डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये तो बहुत सिंपल सा बच्चे फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत सिंपल सा है स्पीड वाला। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। एवरेज स्पीड मतलब आपने इंटरवल्स पर क्या किया? स्पीड ट्रेवल किया, किसी डिस्टेंस को इंटरवल पर आपने क्या किया? ट्रेवल किया। ठीक है, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? वी एवरेज किसके इक्वल है? जितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बच्चों डिवाइड बाय कर दो क्या? डेल्टा टी। डेल्टा क्या? टोटल टाइम, मतलब जितना आपको टोटल टाइम लगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। ये थर्ड वाला थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करना आप अच्छे से आपने। ठीक है, इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन के बच्चों टाइम नहीं है। आप अगर इसमें एक्सपेक्ट करते हो कि हमसे कि हम ड्राइव भी करवाए, तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है बच्चों, हम ये रिवीजन कोर्स है। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड्स v1 v2, द एवरेज स्पीड v इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू स्पीड। देखो बच्चों क्या लिखा है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लो इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, इक्वल डिस्टेंस, आगे भी 10 मीटर क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। लेकिन बच्चों v1 वेलोसिटी, इसको डिस्टेंस पे कर रही हो v1 से, और इस दूसरे वाले को कर रही हो v2 वेलोसिटी से। तो जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है, जो उनकी क्या होती है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी होती है,
ठीक है, उनकी क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, वो इसके इक्वल होती है। नोट कर लो फॉर्मूले, ठीक है। पहला फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूले आपको पता थे, स्पीड वाला फॉर्मूला आपको पहले से ही पता था, ये नया फॉर्मूला है तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर इक्वल टाइम विद स्पीड्स v1 एंड v2 द एवरेज स्पीड v इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू स्पीड, ठीक है। मतलब v1 v2 से आप क्या करते हैं, इक्वल टाइम पर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस का v2, v1 क्या इनिशियल और v2 क्या फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का जब आप मीन निकालते हो तो आपको v एवरेज मिल जाती है बच्चों, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट में चलो, बच्चों वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, बच्चों वेलोसिटी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होगी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये इस वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब ये देखो बच्चों क्या है कि फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, रेस्ट है तो स्पीड जीरो हो सकती है, बेशक हो सकती है अगर रेस्ट पर है, लेकिन अगर वो मूव कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगी। बच्चे कॉमन सेंस है, मूव कर रही है किसी न किसी स्पीड से तो मूव करेगी, वरना मूव कैसे कर रही है। तो वाइल वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एंड जीरो, बच्चों वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। नेगेटिव क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन शो करता है, साइंस क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं। अब ये बताया था वेलोसिटी के ऐसा वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन भी होती है बच्चों, ठीक है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज आई है यहाँ पर जो आपने नहीं पढ़ी थी 10th क्लास तक, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो 10th क्लास तक, ठीक है बच्चों। ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और नीचे आपके पास आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आएगा। ये इंस्टेंटेनियस क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस क्या है बच्चों, जब आप टाइम इंटरवल बहुत ही कम समय के लिए करते हो, ठीक है, स्पीड निकाल लिया, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालते हो बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के टाइम इंटरवल के लिए, तब हम लगाते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या लगाते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस। तो क्या है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एवरेज स्पीड फॉर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल, जहां पर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। मतलब इतना छोटा टाइम इंटरवल है तब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हो और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हो। तो इसमें आपको क्या मिलता है, देखो स्पीड में क्या मिलेगा आपको, स्पीड में जब इंस्टेंटेनियस लगाते हो तो इसे लिखते हो ds बाई डी टी, ये स्पीड का है, ठीक है। स्पीड का v इज इक्वल टू ds बाई डी टी और v इज इक्वल टू dx बाई डी टी, ये वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, dx डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, dx डिवाइड बाई dt। यही है, यही क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में स्पीड को शो करना, डिफरेंशियल फॉर्म में स्पीड को शो करना। अब इस बच्चों इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बच्चों, देखो इधर आपको दे दिया है कि x टाइम के साथ चेंज कर रहा है, कैसे कर रहा है, फंक्शन है टाइम का, तो 3t क्यूब माइनस के 4t स्क्वायर ऐसे चेंज कर रहा है x, ठीक है। ये x ऐसे चेंज कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये x ना जो ये आपके डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है, और कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ, इस फंक्शन की तरह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तब आपसे उसकी वेलोसिटी पूछेगा, कहां पर पूछेगा, वेलोसिटी बता दो उसकी टाइम t इज इक्वल टू 3 पर। तो बच्चों क्या करना होता है आपको ऐसे क्वेश्चंस में कि x आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, टाइम जब आपका 3 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ठीक है। v इज इक्वल टू करो dx बाई dt, डिफरेंशिएट करोगे तो उसको क्या आएगा, देखो 3 जो कितना आता है 9 t स्क्वायर
ठीक है बच्चों, माइनस के 8 और यहाँ से कितना आएगा बच्चों 40। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी आएगी। अब वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए, मतलब 3 सेकंड के लिए उसको वेलोसिटी बताओ, तो ये आएगी उसकी 3 सेकंड के लिए। बच्चों 4 के लिए पूछेगा, 4 के लिए क्या आएगी बच्चों वेलोसिटी टाइम, इसमें टी की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 4 पुट करनी है। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों, कैसे आप अलग अलग डिफरेंट इंटरवल के लिए टाइम के लिए आप वेलोसिटी पता कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, यही होता है डिफरेंशिएशन का फायदा। चलो बच्चों नेक्स्ट करते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो एक ऐसा मोशन इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंसेस क्या कर रहे हो आप ट्रैवल कर रहे हो। आप सपोज करो आप अपनी गाड़ी से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। तो एक एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, तो इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स। ये इंटरवल्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो कब होगा? जब इक्वल इंटरवल टाइम पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स क्या ट्रैवल नहीं करेगा। तो इफ इट्स अंडरगोस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बात एक ही है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों नेक्स्ट जो आपका ये टॉपिक आता है बच्चों एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? जब कभी भी आपकी वेलोसिटी पर चेंज आता है टाइम के साथ, इसको याद रखो ना बच्चों, हमेशा एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जब कभी भी आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या आएगा बच्चों? चेंज आएगा। वेलोसिटी में क्या आएगा? टाइम के साथ चेंज आएगा, तब एक्सेलरेशन क्या होगा? इंट्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या? फॉर्मूला आप खुद ही बनाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कब आता है बच्चों? इनिशियल से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फाइनल कुछ और हो गई, इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वही तो चेंज होता है। और रेट है, रेट किस रेट से क्या हो रहा है? चेंज हो रही है चीजें। रेट का मतलब टाइम। जब कभी फिजिक्स में रेट आए तो याद रखना है इस चीज को, डिवाइड बाय टाइम। टाइम से क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, यही तो है बच्चों। बच्चों एक बार देखो कि यही नहीं है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ऊपर वाला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, नीचे वाला क्या शो कर रहा है? रेट। कंबाइन करी दोनों को तो क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स आपको पता है ms-2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जीरो कब होगा? जब आपका जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया, वेलोसिटी में आपकी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव कैसे हो सकता है? मान लो कि आपकी गाड़ी इनिशियली चल रही थी 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, स्टार्टिंग में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, फिर आपने स्पीड क्या करी? कम करी। स्पीड ब्रेकर आया कि आपने अपनी स्पीड कम करी, आपने अपने स्पीड कम करी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का जब आप लोगे, रेट लोगे, चेंज लोगे, कितने का चेंज आएगा? माइनस का आएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब भी कभी भी आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है तो बच्चों उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। कुछ टर्म्स है बच्चों, कभी कभी ना क्वेश्चंस में वो क्या कहते हैं? रिटार्डेशन आया, तो बच्चे समझ नहीं पाते रिटार्डेशन क्या है। ठीक है, तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं।
एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। बच्चों एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस मैंने कहा था ना, इंस्टेंटेनियस क्या, अब ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटीज चेंज कर रही है, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए बच्चों वेलोसिटीज चेंज कर रही है, तब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू, इसको आप कैसा लिखते हो, dv बाई dt, dv बाई dt, dv बाई dt। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन वो हम करते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आया 3t स्क्वायर मान लेते हैं बच्चों, सिंपल सा हमने एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है वो उसका फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो जब टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.9 सेकेंड, जब आपका टाइम क्या होगा 0.9 सेकेंड, तब उसका एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो इस केस में सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड है। ठीक है, उसको कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, जब तक आप वेलोसिटी नहीं निकालोगे। तो वेलोसिटी निकालोगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, dx डिवाइड बाई dt। बच्चों डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए, बच्चों डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। x की वैल्यू क्या है 3t स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो फर्दर इसको जब आप 3 देखो कांस्टेंट है, 2 60 यहाँ से आ जाएगा आपका बच्चों, 60 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, 2 आगे मल्टीप्लाई 6 और t 2 की पावर -1, तो 2 - 1 क्या t, 60 आया आपके पास क्या है वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, dv बाई dt। ठीक है बच्चों, d dt। अब यहाँ पर v की वैल्यू क्या है 60, यहाँ से कितनी आएगी बच्चों 6। अब टाइम t क्या है, t तो 1 हो जाएगा, क्योंकि dt इक्वल्स टू 1 होता है बच्चों। तो आपका a क्या आया 6, मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे टाइम कुछ भी हो, चाहे टाइम कुछ भी हो, आपका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फंडेड है। चलो नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं बच्चों। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कोई मोशन होता है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेटेड होता है, कैसा हो रहा है बच्चों, यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो एक मोशन जिसमें चेंज इन वेलोसिटी इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, मतलब आप टाइम इंटरवल पर ले रहे हो। ठीक है, आपने पहला टाइम इंटरवल लिया, उसमें आपकी चेंज इन वेलोसिटी सेम आई, दूसरे पर टाइम इंटरवल में वही से चेंज इन वेलोसिटी क्या आई, सेम आई, मतलब आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आ रही है, हर टाइम इंटरवल पर चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ध्यान में दो इस बात को। ठीक है, ऐसे मोशन को ही कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसे ही मोशन को कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अच्छा इसकी कंडीशंस क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब कभी भी आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जब कभी भी आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन होगा, ठीक है, तब 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 आप ये 3 इक्वेशंस यूज कर सकते हो, 3 इक्वेशंस। इन 3 इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज कर सकते हो। ठीक है, किस केस पे, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली, मतलब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है, तब आप ये 3 इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। पहला क्या बच्चों, तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, तब इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते बच्चों। ठीक है, पहले कौन सी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये 3 क्या है, ये न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन्स ने इक्वेशन दी थी, और यही थी वो 3 इक्वेशंस। बस पे कंडीशन रखी थी कि आपका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, मोशन क्या कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन देख लीजिए बच्चों। u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है वेलोसिटी एट टाइम t, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और s क्या है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, टाइम t पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, वो s से डिनोट हो रहा है। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो बच्चों, ये वाला भी है इंपॉर्टेंट बच्चों, आपने कोई चीज ऊपर फेंकी,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो यहाँ पर एक ही जगह हमने क्या डाला है, जी और जी। आगे माइनस का हमने इसलिए रखा है ना बच्चों, माइनस का। अब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरेगी, ठीक है, तो अब साइन कन्वेंशन है, अगर आप ऊपर से कोई चीज नीचे फॉल कर रहे हो तो आप नेगेटिव ले रहे हो जी, तो आपको अगर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि अगर आप कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो उस पर आपने माइनस जी लिया, फिर नीचे फेंक रहे हो उसी चीज को, कोई ऊपर से नीचे फेंकोगे और तब भी आप माइनस जी लोगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। साइन कन्वेंशन बदल जाते हैं, ऊपर पॉजिटिव ऐसा नहीं, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरीके से बच्चों। सॉरी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, ठीक है। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हो। तो पहला देखो बच्चों, एट एनी इंस्टेंट टी, कोई भी एक टाइम टी इंस्टेंट पर, द बॉडी इज एट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बॉडी कहाँ पर है, देखो ये एक्स वाई जेड, बॉडी 3 डायमेंशनल पर रखी हुई है, 3 एक्सिस उसने दे रखी है, उसकी पोजीशन आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड जो कि उसकी पोजीशन बता रहे हैं कहाँ पर है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, बच्चों ये क्या पूछ रहा है कि खाली मेरे को वेलोसिटी बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगी, खाली एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बच्चों जब भी आपको एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मांगेगा तो सिंपल आपको वेलोसिटी निकालनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगी, dx बाई dt। वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही होता है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, dx बाई dt, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे को एक्सेलरेशन ही बताओ, तो ax इज इक्वल टू क्या होगा, dvx डिवाइड बाई dt। बच्चों ध्यान में रखो, जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे एक्स एक्सिस के अलोंग तो जो आप वेलोसिटी लोगे वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग लोगे, ठीक है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो सारे जितने भी टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी उस सारी एक्स एक्सिस के अलोंग इंट्रोड्यूस होगी बच्चों। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बता दो तो क्या होगी, वी वाई, ठीक है, वी वाई इक्वल्स क्या होगी, डी वाई, कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। सेम केस बच्चों एक्सेलरेशन के लिए भी है, ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी। सिमिलरली जेड के लिए भी आप सिमिलरली करना है, ठीक है, इस तरीके से वी जेड निकालोगे तो डी जेड बाई डी टी, कि उस पार्टिकल का जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, इस तरीके से उस पार्टिकल के वेलोसिटी जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, उसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट पर तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है, किसका, जेड एक्सिस के अलोंग उसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट क्या आता है बच्चों, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर प्लस का ए जेड स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, फॉर एक्सेलरेटिंग बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो एक्सेलरेट कर रही है उसके लिए, इफ ए एक्स वेरिएबल, बच्चों देखो इस केस में आपका जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है बच्चों, चेंज कर रहा है, तो उस केस पर आप डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, ठीक है, उस केस पर आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा है बच्चों, x इज इक्वल्स टू, देखो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर दिया है vx और ये बच्चों dt टाइम के रिस्पेक्ट पर, देखो बच्चों ये लिखा ना vx dt, ठीक है। इसमें आप लिमिट्स भी लगा सकते हो कि कहां से कहां आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, किस लिमिट से चाहिए, और पूछ रहा है टाइम 0 से लेके 10 तक मेरे को बता दो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर आपका ax वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल है तो ये केसेस है 0 से 10 के केस में, ठीक है। आप v वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी देखो वेलोसिटी क्या लिखे बच्चों, इंटीग्रेट कर दिया dvx और vax dx, ठीक है। तो अब ये x का है डिस्प्लेसमेंट का, ये सिंपल, ये वेलोसिटी का, और ये बच्चों क्या है, सिंपल एक्सेलरेशन का, ठीक है। इसी तरीके से ay के लिए भी सिमिलर चीजें हैं बच्चों, ay के लिए भी सेम है, y वाला निकालोगे तो इंटीग्रेट v बाई dt कोमा इंटीग्रेट dvy इज इक्वल टू इंटीग्रेट ay dt, अगर आपका ay वेरिएबल है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट पर देखो बच्चों, नेक्स्ट पर ए जेड वेरिएबल है बच्चों। अगर आपका जो है ए जेड वेरिएबल है, मतलब जेड एक्सेस के लॉन्ग आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है, सेम चीज है बच्चों एक्स वाई जेड। आपको अगर एक्स एक्सेस के लॉन्ग लिखना आता है वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी एक्सेस के लॉन्ग, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा एक्सेस के लॉन्ग, ठीक है। तो आप वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के लॉन्ग भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्या है कि ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इज एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट वी डी टी। वी डी टी क्या है स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है v और ये टाइम क्या है dt, ठीक है। आप इंटीग्रेट कर दो कितने लिमिट तक आपको चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या होगा बच्चों डेल्टा x। x कंपोनेंट की बात पूछी ना डिस्प्लेसमेंट vx dt। y कंपोनेंट पूछेगा डिस्प्लेसमेंट का तो डेल्टा y, ठीक है, क्या होगा इंटीग्रेट कर दो v by dt। z कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का z कंपोनेंट क्या होगा इंटीग्रेट कर दो वी जेड टी टी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। सब बेसिक चीजें थी बच्चों ये सारी चीजें। बच्चों ग्राफ्स, ठीक है, आप ग्राफिकली कैसे किसी मोशन को शो कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिकली आप उसकी पोजीशन कैसे पता लगा सकते हो, उसकी वेलोसिटी कैसे पता लगा सकते हो, कितने टाइम के बाद वो कहाँ पर होगा, ग्राफिकली ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो दो ग्राफ होते हैं बेस मोस्टली होते बहुत है बच्चों, लेकिन आपको फोकस करना है दो ग्राफ में बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब टाइम आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, पोजीशन आपकी वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये देखो तो पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। बच्चों आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये ग्राफ जो है, जो हम ग्राफ बनाते हैं पोजीशन और टाइम का, ये इंडिकेट क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की किसी टी टाइम पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता देते हैं, किसकी डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉप टू द ग्राफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ऐसा एक ग्राफ बनाया बच्चों, मैंने एक ऐसा एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और मैंने ये डॉटेड किया और ये डॉटेड किया, ठीक है, और मैंने इसका स्लोप लिया, स्लोप लिया है बच्चों, क्या लिया स्लोप। स्लोप इस इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर मैंने इसका स्लोप निकाला, स्लोप कैसे निकलता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, ये थीटा हो गया ना बच्चों, tan थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ठीक है बच्चों। तो p बाई बी करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। अब वो स्लोप किसके इक्वल होगा, वो स्लोप बताएगा क्या, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बता देगा, क्या बता देगा उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बता देगा, ठीक है। द ST ग्राफ कैन नॉट मेक शार्प टर्न्स, ये शार्प टर्न्स नहीं बना सकता, शार्प टर्न्स नहीं बना सकता इस तरीके से, या इस तरीके से टर्न्स यहाँ पर नहीं बन सकते ये ग्राफ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करो, इसके कुछ ग्राफ के एग्जांपल्स है बच्चों, बच्चों विजिबल हो रहा है ना आपको, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पहला केस क्या है बच्चों कि ये, ठीक है, ये आपका है x और ये आपका है t, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि देखो, देखो बच्चों से ध्यान से देखो, आप टाइम 0 पर था, आपका डिस्प्लेसमेंट ये सेम, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ ही नहीं रहा। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, 5 मिनट के बाद मैं वापस यहीं पे खड़ा हूँ, 10 मिनट के बाद मैं वापस यहीं पे खड़ा हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या है, ऑफ कोर्स रेस्ट, ऑफ कोर्स बच्चों मेरी पोजीशन क्या है, रेस्ट, ठीक है। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, 5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में अपनी पोजीशन पे खड़ा हूँ, ठीक है।
चेंज ही नहीं हो रही कर रही मेरी पोजीशन, तो मैं क्या है, रेस्ट ग्राफ है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं कर रहा, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं कर रहा। तो क्या इस पोजीशन, क्या इसकी पोजीशन क्या है, एट रेस्ट। इसका स्लोप क्या आएगा, कोई एंगल ही नहीं बना, जीरो। स्लोप क्या होगा इसका, जीरो। स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है इस केस में, जीरो। अगर मैं मूव ही नहीं किया बच्चों तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं मूव ही नहीं करूंगा तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी बच्चों, ठीक है। सेकंड केस है बच्चों, सेकंड केस आपका दे रखा है, देखो ये है इस तरीके से, ठीक है। ये टाइम हो गया आपका, और ये आपका एक्स हो गया, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से बच्चों। ये थीटा यहाँ से बनाया होगा एंगल, ये एरो डालो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। कैसे पता चला, अगर आप मेजर करोगे, यहाँ से मैंने एक मेजर किया, ठीक है बच्चों, इस तरीके से जब आप इसका ग्राफ बनाते हो ना तो बिल्कुल यूनिफॉर्म आता है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से सॉरी बच्चों, ठीक है। तो इस केस में जो आपका ये स्पीड आती है वो क्या आती है, वीटी के इक्वल, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट। स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या है इस केस में, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट, स्लोप देता क्या है इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपका स्लोप देता क्या है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो वेलोसिटी इस केस में क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि आपका स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है आइए, तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, बच्चों एक्सेलरेशन जीरो नहीं आएगा क्या, अरे बच्चों एक्सेलरेशन जीरो नहीं आएगा क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं कर रही, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपना आप ही क्या आएगा, जीरो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, ग्राफ में। नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, s इज इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम एट इज इक्वल टू जीरो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर। बच्चों इस केस पर देखो, ये आपका t टाइम है और यहाँ आपका x डिस्प्लेसमेंट, और आपका ग्राफ किस तरीके से आया बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब देखो यहाँ स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था तब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, देखो चिपका हुआ है ग्राफ। जैसे 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 आपका टाइम बढ़ रहा है, आपकी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इस केस में आपको स्लोप निकालनी है, तो स्लोप कैसा निकालोगे बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है आपको इस केस में। इस तरीके से एक टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, देन आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। बट ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और इनिशियल वेलोसिटी कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मोशन क्या हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी u जीरो हो जाएगी, और आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि यहां दे रखा है बच्चों, ठीक है। इसका स्लोप जीरो होगा, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर बच्चों मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आपका u इस केस में जीरो नहीं है, तो आपका u इस केस में क्या है बच्चों, जीरो नहीं है, थोड़ा सा फर्क आएगा बच्चों, थोड़ा सा क्या आएगा, बस फर्क आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क क्या आएगा, वो इस तरीके से उठ जाएगा, देखो इस तरीके से उठा है, इस चीज को देखो इस तरीके से उठा है, ठीक है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है ये यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा बच्चों, क्योंकि u इस पे जीरो नहीं है। मोशन तो यहाँ भी एक्सेलरेटेड है, मोशन तो यहाँ भी एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इस ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसका स्लोप बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट मोशन क्या है आपका, यूनिफॉर्मली रिटार्टेड मोशन। रिटार्टेड का मैंने मतलब बताया था बच्चों,
रिटार्डेड का मैंने मतलब बता दिया था स्टार्टिंग में, ध्यान दिया होगा आपने। तो यह आपका टाइम टी, यह आपका टाइम एक्स, और ये इसका ग्राफ इस तरीके से आता है बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका इस तरीके से टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन मतलब इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। तो थीटा इज डिक्रीजिंग, इस केस में थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जाहिर सी बात है बच्चों, इस केस में थीटा डिक्रीज करेगा और इस केस में थीटा इंक्रीज करेगा। थीटा है क्या बच्चों, स्लोप, ठीक है। तो सो v इज डिक्रीजिंग, a इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव है, एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव है, तो आपकी वेलोसिटी भी डिक्रीज करती है। बच्चों मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 30 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल हो गई, उसकी स्पीड ब्रेकर आगे आ गया, उसने अपनी स्पीड कम करी तो 10 मीटर पर सेकंड हुई, ठीक है। तो उसका यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव हुआ। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी अपने आप डिक्रीज कर जाती है जब कभी भी रिटार्डेशन मोशन होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों शो क्या करता है, डिस्क्राइब क्या करता है, ठीक है। सबसे पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम टी इंस्टेंट पर, ठीक है। क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कर देता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा बच्चों यहाँ पर। gives the instant value of velocity at any instant, ठीक है। अच्छा सही है बच्चों, स्लोप वाला में होगा, ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ ऑन ग्राफ। अब आप इसका जब टेंजेंट लेते हो या स्लोप लेते हो, स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा आप इसका लेते हो तो tan थीटा होता है। इस तरीके से देखना बच्चों, यहाँ पर विजिबल, ये आपका t, ये आपकी वेलोसिटी, ठीक है। इसका आपने स्लोप लिया, ठीक है। स्लोप क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका स्लोप, स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका क्या होगा, वेलोसिटी, ये ऊपर वाली क्या बच्चों, वेलोसिटी, इनिशियल कुछ होगी फाइनल कुछ होगी, तो v माइनस यू, नीचे क्या टाइम t, तो स्लोप इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t, ठीक है। इस तरीके से तो क्या आएगा यहाँ पर v माइनस यू डिवाइड बाई t, ये क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से उठाया, नीचे से उठाया तो ये जीरो होगा, u इसका क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो स्लोप इसका क्या आएगा, vt, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है बच्चों। स्लोप इज इक्वल टू v बाई टी इक्वल टू, अगर ये यहाँ से उठा होता, कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती ना, अगर यहाँ से उठा होता इस केस में, तो ये tan थीटा होता, tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, जो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन दे देता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव करो, नेक्स्ट में मूव ऑन करो, कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम। अब जो इसका एरिया आएगा वीटी टाइम ग्राफ के अंदर, या आपका टाइम टी और या आपका वेलोसिटी, ठीक है, इसके अंडर ये जो एरिया आया, मतलब मान लो यहां से अगर मैं चला हूं यो वेलोसिटी से, इसके अंडर जो एरिया आएगा, ये बच्चों ये एरिया है, ठीक है, वो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम टी, आपने उस टाइम टी पर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो आपको बता देगा। इसका एरिया बच्चों, ठीक है, इसका एरिया वो आपको बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वीटी कर्व कैन नॉट टेक शार्प टर्न्स, सेम केसेस है उस केस में जो एसटी ग्राफ के लिए थे, वीटी कर्व के लिए भी था कि और शार्प टर्न्स नहीं लेगा। अब इसके ग्राफ देखो बच्चों, पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये आपका v और ये आपका v, और बच्चों स्ट्रेट लाइन, बच्चों स्ट्रेट लाइन, ये v क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पर बच्चों v कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं कार चला रहा हूँ बच्चों, मैं कार चला रहा हूँ, मैं 5 सेकंड में मेरी वेलोसिटी ये थी
10 सेकंड में मेरी वेलोसिटी सेम है, 15 सेकंड में मेरी वेलोसिटी सेम है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हूँ बच्चों, अपनी कार चला रहा हूँ टाइम के साथ। टाइम इंटरवल चेंज कर रहा है लेकिन मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मतलब मेरी कार में कोई एक्सेलरेशन आया ही नहीं, एक्सेलरेशन मेरी कार में आया ही नहीं, जीरो। वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन यही होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू 0। बच्चों ये वाला केस मैंने पीछे बता दिया था आपको, वापस देखो फिर से। ठीक है बच्चों, ये देखो ये है, ठीक है, ये टाइम t और ये वेलोसिटी v। ठीक है बच्चों, अब u इज इक्वल टू 0, सेम केस है। मैंने u 0 से मतलब रेस्ट से मैंने अपनी कार चलाना स्टार्ट करी। मेरा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जो मेरी यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है ना बच्चों, इसका जो स्लोप आता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा बच्चों। इसका स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, et। बेसिकली आप फर्स्ट इक्वेशन होती क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस का at। u आपकी 0 है क्योंकि मैंने रेस्ट से स्टार्ट किया बच्चों मोशन। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या बचा, at। ठीक है, तो इस केस में भी आपका जो कांस्टेंट v क्या आता है, 0 आता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी, टाइम t 0 पर वेलोसिटी 0 है, फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी कॉन्स्टेंटली। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ पर मूव ऑन हो जाओ बच्चों। नेक्स्ट ग्राफ क्या है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इस बार यहां से चलेगा, या आपका t या आपका v। ठीक है, अब मेरे पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है चलने के लिए, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया बच्चों, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया मूवमेंट। ठीक है, तो यही होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस का at। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं बच्चों। ग्राफ से बच्चों, बहुत बच्चों को ग्राफ से पता चल गया होगा कि रिटार्डेशन है कि बहुत बच्चों को पहले पता चल गया होगा एक रिटार्डेशन मोशन है। आपका ग्राफ इस तरीके से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब कैसे पता चलेगा, जब टाइम 0 था, टाइम 0 पर, ठीक है, मेरी स्पीड फुल है, मेरी स्पीड यहाँ है मैक्सिमम v। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा मेरी स्पीड डिक्रीज करती गई, और मेरे यहाँ पर एट टाइम t पर मेरी स्पीड क्या हो गई, u 0 हो गई, घट डिक्रीज करती जा रही है मेरी स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या है v, फाइनल स्पीड क्या है u। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस के u डिवाइड बाय t। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल मेरी u है, वो तो छोटी है v से, क्योंकि v तो बड़ी है ना, u तो छोटी है ना, u इस साइड से अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ इस मोशन को। ठीक है, तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इस केस में आपका मोशन क्या आएगा, डी एक्सेलरेटेड। तो v इज इक्वल टू u माइनस के at। एक्सेलरेशन क्या आता है, नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है बच्चों, नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है, यह आपका यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जिसे कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ लिखा भी बच्चों रिटार्डेशन। ठीक है, नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक ऐसा मोशन जो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ही देख लो, इस तरीके से है। ठीक है, टाइम बहुत कम के लिए वेलोसिटी ये थी, फिर टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ी, फिर टाइम ज्यादा बढ़ा वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ी। ठीक है, अनइक्वल इंटरवल्स पे है ना, कि टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी और बढ़ रही है, इस तरीके से। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन हो रहा है कि, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो वीटी का ग्राफ का स्लोप आता है वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है, एस थीटा इज इंक्रीजिंग।
थीटा बढ़ेगा तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन भी क्या करता है, बढ़ता है। देखो बढ़ने वाला ग्राफ है बच्चों ऊपर, और ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी वो घटेगी ही ना, इस तरीके से। देखो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटिंग मोशन। डीएक्सेलरेटिंग मोशन का मतलब क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन ही होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। देखो एक्सेलरेशन इसमें घट रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटिंग मोशन का मतलब यही होता है बच्चों। यहाँ आपकी वेलोसिटी भी है, ठीक है, और ये इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से क्या है, ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटिंग मोशन, इसमें थीटा क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। थीटा डिक्रीज करेगा, सब थीटा पर डिपेंड है। थीटा क्या है, स्लोप। अब स्लोप डिक्रीज करेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक जो हमने काइनेमेटिक्स की रिवीजन करी है, ये पूरी थ्योरीज थी जो हमने फॉर्मूलेस के इसमें देखे थे, रिवीजन अच्छे से कर लिया काइनेमेटिक्स के बेसिक्स की, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जीमेन 2015 पे आया हुआ है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff to 40 meter high with initial speed at 10 meter per second and 40 meter per second respectively, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि आपके पास एक क्लिफ है, रेफरेंस ये है बच्चों, ठीक है, ये क्लिफ है बच्चों, क्लिफ, ठीक है। आपके पास दो पत्थर है, स्टोन्स है बच्चों, जो कि एक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दूसरा मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। और इसकी जो हाइट दे रखी है 40 मीटर बच्चों दे रखी है, ठीक है। सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। रिलेटिविटी आ गई बच्चों, रिलेटिविटी आ गई। Assume stones do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकंड लेने को कहा है, हम 10 ही लेंगे। The figures are symmetric and not drawn to scale। ये पढ़ने की चीज नहीं बच्चों। इन चारों ग्राफ में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है उसका क्या, रिलेटिव पोजीशन का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट पर उसका रिलेटिव पोजीशन अच्छे से बता पा रहा है, इसमें कौन सा ग्राफ है, ठीक है। ये आपसे पूछा हुआ है बच्चों, ये आपसे पूछा हुआ है बच्चों। एक चीज आपने नोट करी, 812 और 12 टाइम दे रखा है 8 सेकंड और दूसरा दे रखा है 12 सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, टाइम ही निकालेंगे। टाइम निकालेंगे किसके लिए, टाइम निकालेंगे कि छोटी सी जो ये स्टोन मैंने फेंकी है, जो 10 मीटर से ऊपर फेंकी है, उसको कितना टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने पर। ऊपर फेंकी और ग्राउंड तक पहुंचने पर उसको कितना टाइम लगा, वो कितना लगेगा, S इज इक्वल्स टू UT माइनस के हाफ GT स्क्वायर में यहाँ पर लगाने वाला हूँ फॉर्मूला, ध्यान दो इसको। माइनस के 240 UT 10 T1 लगा उसको टाइम, माइनस के हाफ GT स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 2 इसे काटा, इसको मैंने माइनस के 240 इज इक्वल्स टू 10 T1 माइनस के क्या आएगा बच्चों 5 T1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 T1 का स्क्वायर इधर चलेगा, माइनस के 10 T1 माइनस के 240 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 से आप डिवाइड कर जाओ, तो T1 का स्क्वायर माइनस के 2 T1 माइनस के 5 4 जा 20 और ये 4 बचा, कितना बचेगा बट 8 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, T1 का स्क्वायर माइनस के 4 T1 नहीं, माइनस का 6 आएगा ना, ठीक है। माइनस के 6 T1 माइनस के 8 आएगा, माइनस के 8 6 या 48 होता है ना, जब प्लस का 6 T1
ठीक है, माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से कॉमन निकालेगा तो t1 माइनस के 6 प्लस का 6 t1 माइनस के ये 8 है ना, तो ये 8 हो जाएगा t1 माइनस के 8। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ से आएगी, t1 की वैल्यू क्या आएगी 8 सेकेंड। ठीक है बच्चों, t1 की वैल्यू क्या आएगी 8 सेकेंड। आपको पता चल गया कि जो पहला पत्थर 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा था वो कितना टाइम लगेगा जमीन तक पहुंचने पर, मतलब ग्राउंड पर स्ट्राइक करने पर वो कितना टाइम लगेगा, 8 सेकेंड पर वो गिर जाएगा। अब एक और चीज है मेरे प्यारे बच्चों, 8 सेकेंड पर वो गिर जाएगा। जब ये दो पत्थर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ऊपर जाएंगे तो इन दोनों के रिस्पेक्ट पर, इन दोनों के रिलेटिव मोशन में एक एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, g। एक्सेलरेशन निकालना चाहूंगा अगर मैं a21 करके रिलेटिव में, ठीक है, तो g माइनस के g इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो इनका मोशन होगा, जो पहले पत्थर का मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो फर्स्ट ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मतलब जो पहला पत्थर है, पहला स्टोन है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगा। तो स्ट्रेट लाइन यहां पर आई, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि 8 वाला इंटरवल इसमें आपको दे नहीं रखा। ठीक है, इन तीनों में से कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा बिल्कुल ठीक, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये तो यहां तक चलेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन। अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते, हमें टाइम t2 निकालना पड़ेगा, टाइम t2 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्लियर कर लेते हैं, इरेजर कर लेते हैं, इसको उतार लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट निकालो। जो टाइम t1 हमारे निकाला था वो यहाँ रख दिया कि इतना आया था। ठीक है, टाइम t2 निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, सेम वही फॉर्मूला डाल के -240 इज इक्वल टू कितना आएगा 40 t2 माइनस के हाफ g t2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 240 इज इक्वल टू कितना आएगा 40 t2 माइनस के 5 t2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 48। ठीक है, 48 और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 8 t2 माइनस के t2 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों t2 का स्क्वायर माइनस के 8 t2 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। 12 इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो t2 का स्क्वायर 12 t2 माइनस के 4 t2 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाओगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, t प्लस -8 है तो यहाँ पर आपको माइनस जाएगा। ठीक है, माइनस के 12 t2 प्लस का, तो टाइम t की वैल्यू मिलेगी 12 सेकेंड। ये नेक्स्ट के लिए टाइम t2 की। दूसरा पत्थर को गिरने पर कितना टाइम लगेगा 12 सेकेंड लेगा। मतलब बच्चों मतलब ये कि आपने दोनों पत्थर को ऊपर उछाला। ठीक है, 8 सेकेंड तक दोनों स्टोन हवा में ही रहेंगे 8 सेकेंड तक। ठीक है, 8 सेकेंड के बाद पहला पत्थर तो गिर जाएगा, लेकिन सेकंड पत्थर वो अभी भी गिरेगा। कब तक गिरेगा 12 सेकंड तक गिरेगा। जब तक 12 सेकंड होंगे तब वो नीचे पहुंचेगा जमीन पर। ठीक है, तो अब आप इन दोनों के बीच में रिलेटिव अगर स्पीड निकालना चाहूं मैं v21 की बात करूं तो कितनी आएगी मेरे पास 40 माइनस के 10 इज इक्वल टू, ये रिलेटिव स्पीड है बच्चों। रिलेटिव स्पीड क्या है 30। तो 12 सेकंड के लिए 8 के बाद आफ्टर 8 सेकंड के बाद, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा बच्चों, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि देखो v इज इक्वल टू 30 आए, ये कब तक ही रहेगी जब तक ये पत्थर गिर ना जाता। अगर फर्स्ट पत्थर आपका स्टोन गिर चुका है तो उसकी जाहिर सी बात है रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी सेकंड वाले की। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ग्राफ जो शो हो रहा है इस तरीके से, पहला तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी नहीं हो सकता।
स्ट्रेट लाइन मोशन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्ट्रेट लाइन? क्योंकि ये जीरो नहीं है। अब ए जीरो नहीं है ना, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है ही नहीं, ठीक है, पहले तो जीरो था, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है ही नहीं। तो सही वाला ग्राफ कौन सा है? वो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जैसे जैसे उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी का, आफ्टर 8 सेकंड के बाद रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो 12 सेकंड तक क्या करेगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो ये जो पोजीशन है उसकी इस तरीके से शो होगी, ठीक है। तो ये सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन। बच्चों एक मेट्रो ट्रेन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। A metro train starts from rest and in 5 seconds achieve 108 km per hour. After that, it moves with constant velocity and comes to rest after traveling 45 meters with uniform retardation. बहुत सही, uniform retardation. If total distance traveled is 395 meter, find the total time of traveling. उसका टोटल टाइम बताओ ट्रैवलिंग का। अच्छा, उसकी स्पीड क्या है? एक मेट्रो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, u0, v इसकी दे रखी है आपको 108 इंटू 5/18 करोगे इसको तो आपकी वैल्यू आएगी 30 मीटर पर सेकंड। यही आएगी ना बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर दैट, अच्छा, ए मेट्रो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इन 5 सेकंड्स अचीव, अच्छा, टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड, ठीक है। तो उस 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होती है? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड क्या है इसकी? 30 और टाइम क्या है? 5 सेकंड। तो आप इसको करोगे कितना आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगी? स्पीड कितनी है उसकी? 30 और टाइम कितना लगा उसका? स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगा बच्चा? 5। यही है क्या? 5 सेकंड, हाँ यही है। 150 फीटर आएगा इसका। उसका डिस्टेंस पता चल गया कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में, 150 मीटर। आफ्टर दैट इट्स मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद उसने वेलोसिटी में चेंज नहीं किया, अपने ट्रेन ने वेलोसिटी में चेंज नहीं किया, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रही है आगे। एंड कम्स टू रेस्ट, अब रेस्ट पर आ जाती है आफ्टर ट्रेवलिंग 45 मीटर। 45 मीटर ट्रैवल करने के बाद, ठीक है, विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यूनिफॉर्म क्या आता है बच्चों? रिटार्डेशन आता है। ट्रेन के पास क्या आता है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर मतलब फाइनल क्या आएगी? रेस्ट पर आ गई 0। u स्क्वायर हमें नहीं मालूम, u 30 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? नहीं मालूम, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। डिस्टेंस पता है कितना? 45, ठीक है। तो इधर आप करोगे इसको सॉल्व तो आपकी a की वैल्यू क्या आएगी? 30 का स्क्वायर नेगेटिव में 2 इंटू 45, आपकी एक्सेलरेशन आई बच्चों माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपकी एक्सेलरेशन क्या है? माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहला टाइम उसको लगा 5 सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब उसने टाइम नहीं दे रखा, अच्छा टाइम नहीं दे रखा, तो इसमें टाइम निकाल लो कि कितना टाइम लगेगा उसको। टाइम इज इक्वल टू क्या होती है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? अरे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी करो ना। इरेजर बच्चों, v इज इक्वल टू देखो u प्लस 80, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके जो टाइम आएगा वो क्या आएगा बच्चों? v डिवाइड बाई v कितनी? 30 डिवाइड बाई 10। टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 3 सेकंड, ठीक है, ठीक है। ये 150 डिस्टेंस था 150,
ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना था 45, ऐड अप करोगे इन दोनों का तो कितना आएगा 140 और 5 195 डिस्टेंस आएगा, लेकिन उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है 395, ठीक है। तो उस 395 में से 195 माइनस करोगे तो कितना आएगा 200 मीटर, ठीक है। ये अब इसके लिए टाइम निकालोगे तो इसके लिए टाइम क्या आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 200 और किस स्पीड से मूव कर रहा है कंप्लीट कर रहा है 30 की स्पीड से, तो 30, ठीक है। टाइम यहाँ से कितना आया 20/3। पहला वाला टाइम क्या था, दो टाइम थे ना, एक टाइम था 5 और एक था 3। T1 ये T2 और ये T3 था। तीनों टाइम को क्या करोगे बच्चों आप ऐड अप करोगे, तीनों टाइम को क्या करोगे बच्चों ऐड अप करोगे तो 5 और ये 8 6 कितना आना चाहिए बच्चों यहाँ से आंसर 15.3 के आसपास बच्चों आंसर आएगा, ठीक है। 15.3 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर। ये एक टावर है h मीटर हाइट पर है, उस पर क्या कर रहे हैं, एक बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं, टॉप ऑफ ए टावर के साथ छोड़ रहे हैं। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने पर उसको कितना समय लग जाता है बच्चों, कितना लग जाता है t समय लग जाता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड पर उसकी पोजीशन निकालनी है बच्चों, सिंपल s इज इक्वल टू ut gt स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इनिशियल क्या है, बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर से रिलीज कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, टॉप ऑफ टावर से रिलीज कर रहे हैं, तो ut तो 0 हो जाएगा पहले, ठीक है। ut क्या हो जाएगा आपका पहले ही 0 हो जाएगा। तो आपके पास हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू 2h, अच्छा देखो इसको 2h डिवाइड बाई g अंडर रूट, ठीक है। ये आपके पास आएगा सॉल्व करने पर टाइम ये इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइड बाई g, ठीक है। ये टाइम आया आपके पास। अब पूछ रहा है वो टाइम t/3 सेकंड पर कहां पर होगी बॉल, तो वो कर s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ a। अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों, t/3 कर देना है, u t/3 से पोजीशन पता लग जाएगी s, ठीक है, प्लस का हाफ यहाँ से देख लो t/3, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो आप इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको फर्दर आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, फ्रॉम अ टावर ऑफ h a particle is thrown vertically upward with a speed u के साथ अब इस पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। The time taken by the particle to hit the ground is n times। आप देखो t1 पहला टाइम t1 उसको ऊपर फेंका, t2 टाइम जब वो पार्टिकल नीचे ग्राउंड पर गिरा। रिलेशन दे रखा द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, t2 टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा n t1, t2 टाइम ग्राउंड वाला कि गिरने पर कितना उसको टाइम लगा, t1 टाइम ऊपर फेंकने पर कितना टाइम लगा। आगे क्या है, अच्छा द रिलेशन बिटवीन h u n n बता दो, रिलेशन बता दो इनके बीच में, क्या बच्चों बता दो, रिलेशन बता दो, ठीक है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h की टावर से को हम गिरा रहे हैं, सिंपल वापस हम माइनस h इक्वल्स टू क्या करेंगे ut माइनस के हाफ gt स्क्वायर ये लगाना है और माइनस के h इक्वल्स टू ut, ठीक है। अभी गिरेगा तो प्लस का हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, सेम यही आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि पहला टाइम t1 आएगा यहाँ, ये दूसरा टाइम t2 है। इन दोनों में क्या डिफरेंट मतलब इनके रिलेशन दे रखी है, उन रिलेशन को यूज करना है इसमें, ठीक है। तो t2 इज इक्वल टू n t1, ठीक है। इस तरीके से यूज करना है और अपना ऑप्शन इसमें से कौन सा आएगा वो मैच करना है। सॉरी बच्चों, मेरे हिसाब से तो शायद सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। आप करके देखना है इसको। नेक्स्ट में मूव ऑन करो। नेक्स्ट में फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ए स्टोन इज थ्रोन अप विच रीचेस द ग्राउंड एट t1, ठीक है। एक टॉप ऑफ अ टावर पर मैं खड़ा हूं, वहां से मैं एक स्टोन ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, अप, ठीक है।
जो कि ग्राउंड पर पहुंचता है T1 टाइम पर। दूसरा स्टोन है जो मैं नीचे फेंक रहा हूँ, डाउन फेंक रहा हूँ, ठीक है, सेम स्पीड के साथ, स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम स्पीड के साथ मैं नीचे फेंक रहा हूँ, ग्राउंड पर पहुंचता है टाइम T2 के साथ। तीसरा स्टोन में फेंकता हूँ, नहीं, तीसरा स्टोन में फेंकता नहीं, रिलीज करता हूँ, छोड़ता हूँ रेस्ट से, फ्रॉम द सेम लोकेशन रीचेस द ग्राउंड इन टाइम T3। सॉरी बच्चों, देन इनमें से कौन सी रिलेशन सही होगी? अच्छा, पहले वाले केस वाले बनाएंगे, 3 केस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। पहले वाले केस के लिए कि T1 ऊपर फेंका मैंने, अच्छा मैंने ऊपर फेंका तो माइनस के H इज इक्वल टू क्या आएगा, UT, ठीक है, माइनस के हाफ बच्चों G T1 का स्क्वायर, यही आएगा क्या बच्चों? एक बार देखो कि यही आएगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस 1 है, केस 2 के लिए बनाओ तो क्या आएगी, माइनस के H इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, पत्ता डाउन आ रहा है, ठीक है, तो ये माइनस के H नहीं, साइन कन्वेंशन याद रखना, ऊपर जा रही चीज तो मैंने माइनस लिया है, H इज इक्वल टू UT2 हाफ GT स्क्वायर। थर्ड मैं रिलीज करता हूं, अगर मैं रिलीज करता हूं मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, फाइनल क्या आ जाएगी, H इज इक्वल टू हाफ GT T3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 आपके पास इक्वेशन बनी है। अच्छा, अब आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को T2 के साथ मल्टीप्लाई करो, इस वाले इक्वेशन के साथ T1 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसमें से चीजें निकाल लो। थर्ड वाली को मैंने यूज किया तो मेरे को मिला कि T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2H डिवाइड बाई G, ठीक है। इसको नंबर 0.1 डाल दो इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, UT1 T2 UT1 T2, अब इन दोनों का क्या करना है, फिर इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इन दोनों को आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से आएगा आपके माइनस 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 के 2H प्लस है, ये माइनस हो गया, कट जाएगा, माइनस हाफ और माइनस हाफ, तो क्या आएगा आपका पास, माइनस के हाफ G माइनस के हाफ G T1 का स्क्वायर T2, और यहाँ आएगा माइनस के हाफ G T2 का स्क्वायर T1, ठीक है बच्चों। 2 कॉमन निकालोगे इसमें से, माइनस के तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कटेगा, ठीक है, माइनस से माइनस भी कटेगा, तो इसको पूरे अच्छे तरीके से लिखोगे तो इसमें H इज इक्वल टू आएगा, H इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर ना, H इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर H मैंने माइनस माइनस काट दिया और मैंने माइनस के G T1 T2 कॉमन निकाल लिया, माइनस के G T1 T2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा T1 और यहाँ बचेगा T2। देखना बच्चों एक बार, सही है ना, ठीक है। माइनस लिया मैंने कॉमन, और ये माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें हाफ पे तो था, 2 कहाँ चले गया, सॉरी, ठीक है, माइनस के हाफ इंटू G2 ठीक है, तो ये 2H डिवाइड बाई G आ जाएगा, 2H डिवाइड बाई G आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। और इसका अरे सॉरी, H2 T1 T2 यहाँ भी रहेगा ना, H T1 प्लस का T2 यहाँ भी रहेगा, G T1 T2 ये कट जाएगा इस तरीके से, 2 जाएगा इधर, यहाँ 2 आएगा बच्चों। 2H डिवाइड बाई G की वैल्यू क्या है, T स्क्वायर, तो T3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, T1 T2 सॉरी, T3 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट T1 T2।
देख लेना भले, आपको बस सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर मैंने थोड़ी सॉल्व किया था, जब T2 मल्टीप्लाई किया था h के साथ भी T2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरीके से। ऑप्शन डी क्या बच्चों करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, अब यह क्वेश्चन में आपको खुद करवाऊंगा, ठीक है, और आपको खुद करना भी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। रिलेशन आपको दे रखी है बच्चों, a बाई बी 1 माइनस के e टू की पावर माइनस के bt, ठीक है। और देन बताओ इसमें से क्या चीज पूछ रहा है आपको, देन बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपको दे रखा है, टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। आप पूछ रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 1 बाई बी द पार्टिकल कैन नॉट रीच अ पॉइंट, किसी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट स्टार्टिंग पोजीशन से, अगर उसका x ग्रेटर होगा a बाई बी से। सेकंड पूछ रहा है कि अगर टाइम इज इक्वल टू 1 बाई बी है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नियरली 2 बाई 3 ab होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t 0 पर है माइनस ए बी रिस्पेक्टिवली, और a टाइम t जिसको 0 पर वेलोसिटी उसकी a होगी माइनस ए बी होगी। फोर्थ पूछ रहा ऑप्शन द पार्टिकल विल कम बैक इट स्टैटिक पॉइंट एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, t जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो पार्टिकल वापस अपने स्टैटिक पॉइंट पर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन v इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt, d dt x की वैल्यू डालो a बाई बी 1 माइनस के e की पावर माइनस के bt, ठीक है भाई। वेलोसिटी निकलोगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट टर्म का 0, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा ए बी इंटू माइनस बी बाहर, माइनस बी बाहर, और आएगा e की पावर माइनस बी टी। चेक करो बच्चों, ये माइनस एक और माइनस है तो ये माइनस का ए बी, माइनस से माइनस कटा, बी से बी कटा, वेलोसिटी आपके पास आ गई ए की पावर ए माइनस के बी टी, ठीक है। अब देखो टाइम की वैल्यू डालो 1 बाई बी, टाइम की वैल्यू आप 1 बाई बी डालते हो, जब टाइम की वैल्यू आप डाली 1 बाई बी तब आपकी वेलोसिटी आई है ए की पावर माइनस के 1। चेक करो बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो e की पावर माइनस 1 क्या होता है, e की पावर माइनस 1 क्या होता है 2 बाई 3 होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी आएगी क्या 2 बाई 3 ए बी। तो एट टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नियरली 2 बाई 3 ए बी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नियरली 2 बाई 3 ए बी होगा। एट टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 बाई बी पर, t इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई बी पर पार्टिकल की ये होगी, या वेलोसिटी देखो। नेक्स्ट इसका एक्सेलरेशन निकालो बच्चों, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर निकालोगे। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 करता हूँ, टाइम को 0 लेता हूँ यहाँ पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 लेता हूँ बच्चों, देखना जरा, टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लिया तो e की पावर 0, e की पावर 0 कितना 1, मतलब v इज इक्वल टू a आ जाएगी। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन v इक्वल टू a। आगे चलो, एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एक्सेलरेशन मैंने यहां पर निकालूंगा, इस फंक्शन को मैं करता हूं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा डी डी टी। v की वैल्यू क्या है बच्चों ए ई माइनस बी टी, तो ए ई की पावर माइनस के बी टी, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन लूंगा, इसका क्या आता है बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या आता है इसका, ए कांस्टेंट बाहर माइनस के ए बी ई टू की पावर माइनस के बी टी, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, टाइम टी इज इक्वल टू 0 ए की पावर 0, तो यहां से क्या आएगा माइनस के ए बी, माइनस के ए बी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के ए बी। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन सी राइट है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 0 पर a और माइनस के a p होगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी a निकाली है हमने, बिल्कुल निकाली है, और टाइम और एक्सेलरेशन निकाला है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर माइनस a b, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी है।
ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज का यहाँ जो सेशन करते हैं हम यहीं पे एंड करते हैं बच्चों, ये आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर पढ़ेंगे वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जीमेंस नजदीक आ गया है, आपको प्रैक्टिस से ही चीजें होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है बार बार, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है बार बार, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा हो सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।